तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोटा से आ रहे धर्मांतरण के उस मामले की, जिस मामले को लेकर अब भजनलाल सरकार जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल कोटा के एक स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया और अब भजनलाल सरकार इस धर्मांतरण के मामले के सामने आने के बाद पूरी तरह से एक्शन में है। इस स्कूल के 2 शिक्षकों को फिलहाल निलंबित किया गया है और अब इस पूरे मामले पर आगे की जांच चल रही है और उम्मीद यह है कि जल्द ही कोई बड़ा एक्शन भी इस स्कूल प्रशासन के ऊपर होता हुआ नजर आएगा। कोटा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद भजनलाल सरकार पूरी तरह से अब एक्शन में है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है, वहाँ लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसा ध्यान में आया है। जो ही मेरे ध्यान में आया, मैंने तीन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सहायक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है और एक सबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। तो कोटा के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय नकल माफियाओं की अब खैर नहीं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ये नकल माफिया अब योगी के रडार पर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब इसको लेकर एक्शन में दिखाई दे रही है, कोशिश लगातार जारी है, जिसके बाद अब योगी एक्शन मोड में आ चुके हैं। साथ ही योगी ने अधिकारियों को नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अब नकल माफिया की बारी। नकल माफिया को योगी छोड़ेंगे नहीं। गुस्से में योगी का गुप्त ऑर्डर। अब नकल माफिया को मिट्टी में मिला दो। यूपी में नकल माफिया और पेपर लीक सिंडिकेट की अब खैर नहीं है। कथित यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन लेने के मूड में हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया सीएम योगी के टारगेट पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ठान लिया है कि अब यूपी में नकल माफिया को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। यूपी में हर नकल माफिया और पेपर लीक गिरोह की लिस्ट तैयार की जा रही है, क्योंकि अब की बार नकल माफिया ने गलत छत्ते में हाथ डाल दिया है और योगी इसका पूरा हिसाब लेकर रहेंगे। 2 दिन तक चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जिस तरह से कुछ लोगों ने सेंध लगाने की कोशिश की, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भयंकर गुस्से में आ गए हैं। योगी ने अपने अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिए हैं कि पूरे नकल माफिया गिरोह पर नकेल कसी जाए और इसके लिए उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है। इधर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कथित पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी निराश और गुस्से में हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नकल करने वाले गिरोह और उससे जुड़े लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। पेपर लीक के पीछे जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम लगा रहे हैं। मामला हमारे सामने ये है कि पेपर री एग्जाम हो। हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि इसको रद्द करा करके तुरंत परीक्षा फिर से हो और जो मेहनती बच्चे उन्हें अब दोबारा अवसर मिले। उधर कथित यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर
विपक्ष ने अपनी सियासत भी चमकाने की खूब कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने सपा और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा बिना पर्चा लीक हुए वो संपन्न नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। जो पुलिस भर्ती हुई थी उसके परीक्षा लीक होने को लेके लगातार आंदोलन हो रहा है। नौजवानों के साथ भविष्य का खिलवाड़ करना सरकार की आदत बन गई है। पेपर लीक के मामले में सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। लंबे चौड़े दावे योगी सरकार कर रही है। आखिर योगी सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक करेगी? पुलिस भर्ती में जिस बात को कहा जा रहा है उसकी जांच प्रशासन करा रहा है और जांच होने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की कुल 60,244 रिक्तियों को भरने के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का पेपर 17 और 18 फरवरी को 2-2 शिफ्ट में आयोजित किया गया था। परीक्षा कराने वाले बोर्ड ने दावा किया कि दोनों दिन शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई थी। इसके लिए यूपी पुलिस काफी चौकन्नी थी। यूपी पुलिस इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिसिंग के साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों, जैमर और बायोमेट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल कर फर्जी अभ्यर्थियों, पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर नजर रखी गई थी। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार खुद परीक्षा इंतजामों को परखने के लिए ग्राउंड जीरो पर थे। लेकिन एग्जाम के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबरें, फोटो वगैरह वायरल हुए। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 17 फरवरी को दूसरी शिफ्ट का पेपर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हालांकि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक की खबरों को फर्जी बताया था, लेकिन बाद में इसकी जांच के आदेश दे दिए गए थे। और अब खुद सीएम योगी की नकल माफिया पर नजरें टेढ़ी हो गई हैं, ताकि यूपी से नकल माफिया की पूरी तरह से छुट्टी कर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे होने वाली है। यानी कि कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 11:30 बजे। और दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि कई राज्यों में हालांकि पेच फंस रहा था सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इन राज्यों में किस तरह और कौन कौन से सीट पर चुनाव मिलकर लड़ेंगे। ये दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इसको लेकर आज 11:30 बजे ऐलान हो सकता है। तो बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे और बात इंडी गठबंधन की करेंगे। दरअसल इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर खाने से ही बगावत के सुर अब बहुत बुलंद होते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। तो मुसलमानों की अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, गठबंधन के साथ तो हम खड़े हैं, नाराजगी जरूर रहेगी। मुझे एक उनके क्लोज व्यक्ति ने तो ये कहा है कि अरे पहले चल 10 किलो कम कर, फिर देखो राहुल जी से मिलाऊंगा। अरे मैं तुम्हारा विधायक हूँ। इससे पता चलता है कि आपके अंदर बड़े सवालों के प्रति कितनी निष्ठा है। कांग्रेस के बागी बिगाड़ेंगे खेल। आप कांग्रेस में भरूच पर पेंच, महाराष्ट्र में भी बागियों का बिगुल, सीट शेयरिंग के साइड इफेक्ट देखिए। कांग्रेस में अब कितने बागी। कांग्रेस पार्टी खैरात में मिली सीटों पर लोकसभा चुनावों में सरकार बनाने का सपना गढ़ रही है।
यूपी हो या बाकी के राज्य, कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियां जितनी सीटें ऑफर कर रही हैं, कांग्रेस उन्हीं से संतोष कर रही है। लेकिन कांग्रेस के संतोष का खामियाजा पार्टी के नेताओं को अपनी पारंपरिक सीटें गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। एक अकेला यूपी ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए समझौते के मुताबिक कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली सहित 17 सीटें मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दल 63 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद को कतई रास नहीं आ रहा। सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं पर हम सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसले के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूँ, झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। सलमान खुर्शीद की इस पोस्ट पर बीजेपी क्या कह रही है, अब वो सुनिए। देखिए, जो भी बयान और वक्तव्य जीशान सिद्दीकी के आज आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम विरोधी है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं और जिस प्रकार से खड़गे जी के पास तो कोई पावर ही नहीं है, मुझे लगता है 5-6 वर्ष पहले मैंने ये सारी बातें बताई थी। उस समय पर कई लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया था, परंतु आज मुझे लगता है कि ये बात तो सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी वैसे तो मुसलमान करती रहती है वोट बैंक के चक्कर में, परंतु मुसलमानों की अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, दिखता है कि कांग्रेस के अंदर हालात कैसे हैं। आज कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वह किस प्रकार ज़मीन से कटा हुआ है। वह लोगों का वजन कम कर रहे हैं और दूसरी ओर पार्टी का वजन कम हो रहा है। वह लोगों को इसलिए नहीं मिल रहे कि उनका वजन ज़्यादा है, परंतु उसके चलते हुए उनकी पार्टी लोग छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मिलन जोरा छोड़ करके, अशोक चौहान छोड़ करके, बाबा सिद्दीकी छोड़ करके, अब उनका बेटा छोड़कर जा रहा है। तो दिखता है कि किस प्रकार से जब आप ज़मीन से कट जाते हैं तो आस्ता आस्ता आपकी पार्टी भी ज़मीन से कट जाती है। बगावत के सुर महज उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि गुजरात में भी साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भरूच सीट को लेकर भी मामला अटका हुआ है। अहमद पटेल के परिवार ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये भी हो सकता है कि अहमद पटेल की सीट है तो पता है कांग्रेस के लिए एक इमोशनल सीट होगी तो शायद नेगोशिएशन में ज़्यादा दबाव डाल सके, पर कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा बहुत बारीकियां होती हैं। देखिए, गठबंधन के साथ तो हम खड़े हैं, नाराज़गी ज़रूर रहेगी, पर जो भी आला कमान फैसला लेगा हम उसके साथ उसके समर्थन में खड़े रहेंगे, पर कांग्रेस पार्टी के हक में ही काम करेंगे। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए खबर अच्छी नहीं है। मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जीशान बांद्रा ईस्ट से विधायक और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी का दामन थामा